जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। पेट 2025 उन्होंने दिया है, लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है, लगभग 8000 पद हैं। लेकिन अभी उन्हें ये क्लियर नहीं है कि जितने नंबर पेट 2025 में उनके आए हैं तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं। वैकेंसी जो लेखपाल किया ये उसके लिए कितनी कट ऑफ होगी, क्या स्कोरिंग होगी, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी वीडियो है, पूरा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सारा हम लोग पिछले वैकेंसी का भी एनालिसिस करते हुए इस वैकेंसी की कट ऑफ को देखने वाले हैं। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो वैकेंसी थी लेखपाल की, टोटल जो वैकेंसी आई है लगभग जो आपके पास वैकेंसी है 7994, यानी कि लगभग आप मान लें 8000 के लगभग पद हैं। जिसमें से जनरल की जो सीटें हैं 4165 हैं, एससी की सीटें 1465 हैं, एसटी की सीटें 150 हैं और ओबीसी की 1441 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 792। या एक सिनेरियो है या एक पूरा रोड मैप है जो आपको बताता है कितनी कितनी सीटें किस किस कैटेगरी में आप लोगों के लिए डिवाइड करके आयोग ने भेज रखी हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में, बात करेंगे सेफ जोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे कितने गुना बच्चों को लेना है इस बार के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये इसमें क्या था। थोड़ा सा आप धैर्य बना करके इन चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जो पिछली वैकेंसी थी वो वैकेंसी कितनी थी, लगभग 8085। और इस बार की जो वैकेंसी है वो भी हमारे पास लगभग 8000 की ही अप्रॉक्स है। जो पिछली वैकेंसी का जो सिलेक्शन हुआ था पेट 2021 के थ्रू हुआ था, इस वाली वैकेंसी का 2025 के थ्रू होना है। अब क्या था, जिन लोगों ने 2021 का पेट दिया था, जिन लोगों ने 2021 का पेट दिया था, वैकेंसी 22 में आई थी, तो उसके लिए पेट की कट ऑफ जो उन्होंने रखी थी, आयोग ने रखी थी। जिन लोगों ने मतलब लेखपाल का दिया था तो पेट की पहले कट ऑफ आई, फिर वही लोग लेखपाल का दिए, इसके बाद फाइनल मेरिट बनी थी। अब क्या था, उसमें सामान्य की जो कट ऑफ गई थी वो 62.96, ओबीसी की कट ऑफ 62.96, एससी की 61.80 और एसटी की लगभग 44.71 गई थी, 71 पॉइंट गई थी। अच्छा, अब ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई कि इतनी कट ऑफ गई थी, वैकेंसी कितनी है 8000। इस बार वैकेंसी लगभग 8000 है, लगभग 100 पद आप माइनस कर लो, 100 कम है पिछली वैकेंसी से, 100 लगभग 100 पद के लगभग 90 पद के लगभग कम आए हैं इस बार। ठीक है, हम इसको 90 पद ही में मान लेते हैं कि लगभग 90 पद हमारे पास क्या है, कम है। 90 पद मान लेते हैं कि कम आए हैं। अब हम अगर इसी को लेकर के चलें एक मोटा मोटा आइडिया, तो जो पिछली बार उन्होंने पास करा था बच्चों को वो किया था कितनी, 30 गुना, लगभग 2,40,000 प्लस लगभग इसमें 5000 और बच्चे, 43,000 45,000 बच्चे उन्होंने पास करे थे। कितने पास करे थे, 2,45,000, 43 से 45,000 के बीच उन्होंने लिया था। जो पॉइंट वाले बच्चे थे उनको भी उन्होंने सम्मिलित किया था। तो लगभग कितने गुना लिया था, 30 गुना अगर मान के चलें तो 30 गुना पिछली वाली वैकेंसी में लिया था। ठीक है, अब इस बार का क्या रेशियो होगा, पद हमारे पास 8000 है। ठीक है, पद हमारे पास 8000 है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सब लोग अपना अपना गेस लगा रहे हैं कि कितना होना चाहिए, किस तरीके से कट ऑफ क्या जाएगी। तो अगर हम इन चीज़ों को एक मान के चल लें, कंसीडर कर लें इस बात का कि अगर इस बार भी 30 गुना वो लेंगे, 30 गुना लेंगे तो कितने कट ऑफ तक के बच्चे इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, और 40 गुना लेंगे तो कितना, क्योंकि आयोग तो 15 गुना लिखता है लेकिन कभी वो 15 गुना नहीं लेता है, वो ज़्यादा फॉर्म भरवाता है। इस बात का आप याद रखिएगा, ज़्यादा फॉर्म भरवाता है। तो अगर 30 गुना का हम रेशियो देखें, 30 गुना, तो अगर हम आपकी रैंक यहाँ पे बताने का प्रयास करें तो देखो, अगर रैंक यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें तो 30 गुना कितना होगा, तो 30 गुना होगा 62.10, ये एक पूरा रेशियो है, पूरे बच्चों का रेशियो जिन्होंने पेट दिया है उनका है। यानी कि 2,40,000 रैंक उस बच्चे की होगी जिसका स्कोर होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा 62.10, कितना, 62.10। ये परसेंटाइल मत देखिएगा, आप सीधे अपनी रैंक देखिए, रैंक और नंबर देखिए। 62.10 अगर है तो उस बच्चे की रैंक होगी 2,40,000। ये कितना हुआ, लगभग 30 गुना, 30 गुना सीट हुई, ये 30 गुना हुई। अगर हम इसी को कर लेते कितना, 40 गुना, अगर इसी को हम लोग कर ले 40 गुना,
40 गुना अगर हम लोग कर लेंगे 40 गुना, तो 40 गुना में बच्चे हो जाएंगे, नंबर होगा कितना 58.80, यानी कि 3,32,000 उस बच्चे की रैंक होगी। उसकी रैंक होगी 3,20,000, 3,20,000 उस बच्चे की रैंक होगी और नंबर उसके होंगे 58.80, यानी 60 से नीचे कट ऑफ। ये ओवरऑल कट ऑफ है। अभी हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी। अब देखो, एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया, हम बिल्कुल हवा में चीज़ें नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस तरीके से पिछली गई थी और इस तरीके से हम लोग अनुमानित कर सकते हैं। अब बात अभी बताते हैं कि कितना लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखो, ये हमने समझा कि अगर वो 40 गुना लेंगे तो 3,20,000 तक जितने बच्चे रैंक पे होंगे उनको लगभग वो संभावित वो लेखपाल का मतलब एग्जाम देंगे। ठीक है, नंबर कितने होंगे 58.80। ये कौन सी रैंक है, ये सभी बच्चों के, इसमें जनरल, SC ST OBC सारे बच्चे, EWS सारे बच्चे इसमें रैंक वाइज दिखाई गए हैं। लेकिन अगर इस बात को हम लोग मान लें कि जैसे पिछले वाले में क्या किया था, उन्होंने 30 गुना लिया था और 30 गुना में सबकी अब कैटेगरी वाइज रैंक ले लें, यहाँ पे कितना कैटेगरी वाइज ले लें, तो जो हमने लास्ट कट ऑफ आपको बताई है 58, कितनी 58, तो याद रखिएगा ये 58 नहीं जाएगी, इससे भी कम भी कट ऑफ हो सकती है 40 गुने पे। कितना 40 गुने पे, 30 गुने पे कितना है 62.10, 62.10, तो 30 गुना पे हमारे पास कट ऑफ कितनी है 62.10 है। 30 गुने पे हमारे पास कट ऑफ है 62.10, ये 30 गुने पे, और पिछली बार 30 गुने पे ही बुलाया है। तो याद रखिएगा जब हम लोग इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, कैटेगरी वाइज कहने का मतलब है SC जनरल OBC ST की कितनी होगी, तो आपको बता दें अगर एग्जामिनर 30 गुना बुलाता है तो 60 प्लस जिनके भी नंबर हैं वो लोग तैयारी बेहतरीन ढंग से चालू कर सकते हैं, क्योंकि जब कैटेगरी में कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ये बात बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये पूरी ओवरऑल कट ऑफ दिखाई गई है। अब बात समझिए, तो क्या वो बच्चे बिल्कुल छोड़ दें इस बात को कि 57-58 नंबर वाले क्या बच्चे फॉर्म ना भरें? नहीं, आप लोग बिल्कुल फॉर्म भरिए, फीस बहुत कम है, 25 रुपये फीस है। तो आप लोग जिनके नंबर 57 भी हैं, 56 भी हैं, वो लोग भी भर लें। हो सकता है आयोग 40 से 45 गुना बच्चों को बुला ले, 40 से 45 गुना बच्चों को बुला ले, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप लोग फॉर्म जरूर भरिए, ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर्म जरूर भरिएगा। चुनाव है, कुछ भी संभव हो सकता है। 25 रुपए की कोई, आज इतना आप मेहनत करके इन चीज़ों को क्लियर करके बैठे हो, इतनी आपने मेहनत करी, अगर एक आध नंबर कम आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कमज़ोर हो। ठीक, बिल्कुल आप इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिएगा। ठीक है, आप फॉर्म भरिएगा, अगर आपके 55 प्लस भी हैं तब भी आप फॉर्म भरिए, निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए। अगर आयोग 40 से 45 गुना बच्चों को बुलाएगा तो आपका चांस जरूर बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कट ऑफ की जो बात थी हमने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझाई है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो पूरा पेपर होना है सिलेबस में इसके बदलाव हुआ, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें से समय जो आपका होगा वो 2 घंटे का होगा। 1 अंक का एक क्वेश्चन होगा, निगेटिव मार्किंग दी गई है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ये आप सभी जानते हो। अच्छा, बदलाव क्या हुआ एग्जाम में, सिलेबस में, वो समझो। इसको टोटल आयोग ने 3 खंडों में डिवाइड किया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 3 20 नंबर का है, भाग 2 15 नंबर का है और भाग 1 है वो 65 नंबर का है। कितने का? 65 नंबर का है। तो भाग 1 है ये टोटल आपका 65 नंबर है। कितने? 65 नंबर ये हमको दिलाएगा। अब हमने क्या किया है, इस चीज़ों को समझने के लिए आपके एक एक टॉपिक यहाँ पे आयोग ने आप लोगों के लिए लिखा है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पेशल लिखा है उसने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 नंबर आपको हो, 3 नंबर का सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है, आप उठा करके जा करके देखिएगा आयोग के इसमें। ठीक है, जो पिछले पेपर हुए हैं। अब क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत और विश्व का भूगोल, इसमें टॉपिक वाइज भी आयोग ने सिलेबस दिया है। तो आप जा करके एक एक टॉपिक आप चेक कर लेना, हम पूरा सिलेबस आप लोगों को
प्रोवाइड करा देंगे, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल फ्री सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। अच्छा, वो बच्चे भी बिल्कुल ध्यान दें जो लोग नए हैं और तैयारी बिल्कुल कि नहीं हमें बिल्कुल A to Z चीज़ें पढ़नी है, सर विधिवत पढ़नी है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। जितना भी इसका जब भी बैच चालू होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ चालू होगा, निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। इसी तरीके से ग्राम समाज जो पहले 25 नंबर का आता था, इस बार उन्होंने मात्र 5 नंबर का कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का, सामान्य हिंदी 10 नंबर का। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग जा करके सिलेबस में देखिएगा, ऑफिशियल सिलेबस है। अब देखो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, उनको लगता है कंप्यूटर का ही तो है, नॉर्मल सा कंप्यूटर इसमें पूछेगा और हम लोग 10-15 नंबर, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इसमें डीप स्टडी आप लोगों को करना है। 15 नंबर का आता है। आपको याद होना चाहिए जब फाइनल कट ऑफ लेखपाल की गई थी तो 83 नंबर गई थी, याद रखिएगा। कितने में? 100 नंबर में, 100 में 83 नंबर गई थी फाइनल कट ऑफ। तो याद रखिएगा डीवी पीएचडी के बाद की हम बात कर रहे हैं, डीवी जब हो गया था उसके बाद 83 नंबर। तो याद रखिएगा कट ऑफ अच्छी जाएगी, आप लोगों को मेहनत इस लेवल पे करनी है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चैनल का अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जीएस रिव्यू से नहीं पढ़ना है, दूसरे चैनल हमें ज़्यादा समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे पढ़ो, लेकिन हमारा सिर्फ मोटो एक है, सिलेक्शन आप पा जाओ, बस सारा चीज़ें सब आपके लिए हिसाब से सारा सब कुछ फिट है, आपके 100 गलतियाँ माफ़ हैं, बस आप ईमानदारी से चीज़ों को फॉलो करें। उत्तर प्रदेश से संबंधित 20 नंबर का आएगा, एक एक यूपी का एक एक टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। अभी हमने लगभग 24 चैप्टर, 3 वीडियो हमने यूपीएसआई के लिए डाले थे, यूपीएसआई के लिए 3 वीडियो हमने डाले थे, किसके? यूपी स्पेशल के। उसमें हमने 3 वीडियो में 24 चैप्टर क्लियर करें। जा करके आप प्लेलिस्ट लगी है, देख लेना जा करके किस तरीके से हमने चीज़ों को क्लियर किया, कैसा कंटेंट है, आप खुद ही वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ पे आ जाएगा। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में चीज़ें थी। तो ये चीज़ें जो थी, पूरा सिलेबस आपने अच्छे से चीज़ों को समझा, पूरा इसका सिलेबस हम पिन करवा देंगे, आप जा करके उसको डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो जो लोग हमने आपको बता दिया 55+ वाले भी हैं, वो लोग भी फॉर्म भर लें। आयोग का कुछ कहना बिल्कुल भी नहीं संभव है, आयोग कुछ भी कर सकता है। एक चुनाव सर पे है तो 40 से 50 गुना वो भी ले सकता है, 40 से 50 गुना भी ले सकता है। तो अभी जनवरी तक तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर शॉर्ट लिस्ट कब आएगी इसकी? तो शॉर्ट लिस्ट देखो जब जनवरी में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद आप फरवरी में मान के चलो, या लास्ट जनवरी या फरवरी में आप मान के चलो कि फरवरी तक इसकी शॉर्ट लिस्ट वो लोग जारी कर देगा आयोग। शॉर्ट लिस्ट जैसे ही जारी करेगा, इसके बाद फिर आप लोग लेखपाल के लिए अपना तैयारी अच्छे से बिल्कुल श्योर हो जाओगे, फिर आप लोग करने लगना, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये एक जानकारी थी जो आप लोगों के लिए शायद अच्छे से काम आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में आप लोग जरूर डालिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।